नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर होता है इसके विषय में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, ये है छोटी ई जिसको ई बोलते हैं धीरे से, क्या ई। और ये है उसकी मात्रा। देखिए, एक पाई और ये हंसिया जैसे ऊपर से जो है आगे की तरफ से लगता है। देखिए, ये है इसकी मात्रा। इसको आप लोग खूब अच्छे से पहचान लीजिए। ये एक लाइन और ये इधर से ऐसे लेके इधर इसको लगाया जाता है अक्षरों पे। और तो ये है छोटी की मात्रा। अब चलिए बड़ी ई देखते हैं। इसको कैसे उच्चारित करते हैं? ई। कैसे उच्चारित करते हैं? ई। और इसको धीरे से उच्चारित करते हैं छोटी ई को ई, लेकिन इसको ई मतलब इसमें थोड़ा टाइम लेके इसको बोलते हैं ई ना। और ये है इसकी मात्रा जो कि इसके ठीक उल्टा रहती है। एक पाई और ये मात्रा इधर से ऐसे उड़ाई जाती है अक्षरों पे ना। तो ये है बड़ी की मात्रा। तो ये मात्राएं आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए। ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा। अब हमने छोटी की मात्रा वाले कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे कुछ बड़ी ई की मात्रा वाले। इससे आप लोगों को इन दोनों में अंतर करना आसानी से आ जाएगा। देखिए बच्चों, कभी कभी हम लोग पढ़ने में गलतियां कर देते हैं। छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं और बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की लगा देते हैं। आज इस वीडियो में हम आपकी ये जो है दिक्कत दूर कर देंगे। आपसे फिर गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीखना। देखिए, पहला शब्द है छोटी ई की मात्रा में दिन। क्या है? दी न। देखिए, इसमें दा पे छोटी ई लगी है, इसको हम धीरे से उच्चारित कर रहे हैं। दी, फिर न, दिन ना। उसी तरह बड़ी ई में देखिए, इसमें भी वही दोनों अक्षर हैं, दा और ना है। इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दीन। क्या पढ़ेंगे? दीन। क्योंकि इसमें बड़ी ई लगी है और इसमें छोटी ई लगी थी, तो इसको धीरे से पढ़ रहे थे, दी न, दिन ना। और अक्षर दोनों में सेम ही है, लेकिन जो है मात्रा का फर्क है। देखिए, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो ये हो गया दिन और ये हो गया दीन ना। उच्चारण में देखिए फर्क आ रहा है ना। इसको धीरे से उच्चारित कर रहे हैं और इसको उच्चारित करने में टाइम लग रहा है। तो यही अंतर होता है छोटी ई और बड़ी ई में। तो चलिए और शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है दीवान। क्या? दीवान। देखिए, इसको धीरे से उच्चारित कर रहे हैं ना, दी, क्योंकि इस पे छोटी ई लगी है। बड़ी ई लगी होती तो इसको हम लोग उच्चारित करते दीवान, लेकिन इसको दीवान उच्चारित कर रहे हैं ना, धीरे से दी बोल रहे हैं। तो ये भी छोटी ई की मात्रा का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, परिवार। परी, री, धीरे से बोल रहे हैं ना, री और वार। तो इसमें भी छोटी ई की मात्रा है। अगर हम लोग इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो ये पढ़ा जाएगा परिवार। परिवार, परिवार गलत होगा, परिवार सही है ना। परिवार, परिवार गलत हो जाएगा, तो परिवार सही है। अगला है किताब। किताब, देखिए इस पे भी छोटी ई की मात्रा लगी है ना, का पे। किताब, धीरे से कर रहे हैं, किताब। अगर इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई होती तो ये पढ़ा जाता किताब। किताब, किताब गलत होता, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा? किताब ना। अगला है चिड़िया। चिड़िया, देखिए इस पे चा पे भी छोटी ई लगी है और ड़ा पे भी छोटी ई लगी है। कभी कभी हम लोग ड़ा पे बड़ी ई लगा देते हैं तो चिड़िया पढ़ा जाता है। चिड़िया गलत हो जाएगा ना, इसलिए इस पे छोटी ई लगेगी ड़ा पे भी, तो चिड़िया पढ़ा जाएगा। अगला है तिल। तिल, देखिए ता पे छोटी ई लगी है ना, तो
तिल। अगर इसमें बड़ी लगी होती तो तिल पढ़ा जाता, तिल गलत हो जाता ना, इसलिए ये तिल लिखा जाता है। अगला है मिल। मिल में भी देखिए माँ पे छोटी लगी है ना, तो इसको जो है हम लोग मिल उच्चारित करेंगे। अगर इसमें बड़ी लगा होता माँ में तो हम लोग इसको मील, मील गलत हो जाता, मील दूसरा शब्द बन जाता। तो इसमें छोटी, अगर हमको मिल लिखना है तो उसमें छोटी की मात्रा रहेगी माँ में। अगला है किसान। क्या? किसान। किसान में देखिए का पे छोटी लगी है, अगर इसमें बड़ी हम लगाते तो किसान, किसान हो जाता, किसान गलत होता, इसलिए किसान रहेगा। ठीक, ये हो गया किसान। अगला है टिकट। टिकट ना, इसमें भी देखिए टा पे छोटी लगी है ना, टिकट। तो अगर इसमें बड़ी लगाते टा पे तो टिकट हो जाता, टिकट, टिकट गलत होता, इसलिए टिकट रहेगा, टिकट ना। देखिए अगला शब्द है सियार। देखिए इसमें भी छोटी लगी है ना, सियार ना, तो ये भी है छोटी की मात्रा वाला एक शब्द। अगर इसमें बड़ी लगी होती तो सियार, सियार पढ़ा जाता, सियार गलत रहेगा, इसलिए सियार रहेगा। ठीक, ये हो गया छोटी की मात्रा वाले शब्द। अब चलिए बड़ी की मात्रा वाले शब्द देखते हैं कि इसको पढ़ने पे कैसे उच्चारित किया जाएगा। ठीक, देखिए अब चलिए बड़ी की मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। ठीक है, देखिए ये है दीन, तो हमने पहले ही बता दिया था। देखिए इसमें बड़ी की मात्रा लगी है ना, दीन। अगला है दीवार। दीवार, देखिए इसको उच्चारित कर रहे हैं थोड़ा टाइम लेके ना, दीवार। अगर इस पे छोटी लगी होती तो दीवार, दीवार गलत हो जाता ना, इसलिए यहाँ बड़ी रहेगी, दीवार पढ़ा जाएगा इसको। अगला है गीला। गीला में देखिए बड़ी की मात्रा लगी है ना, ये देखिए ये बड़ी की मात्रा लगी है, गीला। अगर इसको जो है छोटी की मात्रा इस पे लगाते तो ये हो जाता गीला, गीला अलग शब्द हो जाता, इसलिए ये गीला, इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी। अगला है नीला। नीला देखिए नीला लिखते टाइम भी ना में बड़ी की मात्रा लगी है ना पे, तो ये नीला पढ़ा जाएगा। अगर इसमें हमने छोटी की मात्रा लगाई होती तो ये नीला पढ़ा जाता, नीला अलग शब्द हो जाता ना, तो ये नीला, इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी। अगला है सारी। सारी में देखिए रा पे बड़ी की मात्रा लगी है। अगर इसमें छोटी की मात्रा लगाए होते, देखिए इस पे बड़ी की मात्रा है ना, अगर इस पे छोटी की मात्रा लगाए होते तो सारी, सारी, सारी पढ़ा जाता, सारी ना, सारी, सारी गलत हो जाता, इसलिए यहाँ बड़ी रहेगी, सारी ना। अगला है माली। माली में देखिए ला में भी बड़ी की मात्रा है, अगर इसमें छोटी की मात्रा लगी होती तो ये जो है गलत हो जाता, माली हो जाता, माली अलग शब्द हो जाता, इसलिए माली ना, माली, इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी। अगला है काली। देखिए इसमें भी ला में बड़ी की मात्रा है, काली। अगर इसमें छोटी की मात्रा लगी होती तो काली हो जाता, काली गलत होता, इसलिए यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है ना। ये हो गया। अगला है देखिए यहाँ ककड़ी। ककड़ी, ककड़ी में देखिए इसमें भी बड़ी की मात्रा ड़ा में लगी है ना, तो ये ककड़ी है। अगर इसमें छोटी की मात्रा लगती तो ककड़ी, ककड़ी होता, ककड़ी गलत होता, इसलिए यहाँ ककड़ी है। अगला है बकरी। बकरी में भी देखिए रा में भी बड़ी है, इसमें छोटी लगती तो बकरी हो जाता, बकरी गलत होता, इसलिए ये क्या पढ़ा जाएगा, बकरी। ठीक है। अगला है शरीफा। शरीफा, देखिए इसमें भी रा में बड़ी लगी है, अगर छोटी लगी होती तो शरीफा, शरीफा हो जाता, शरीफा गलत होता, इसलिए यहाँ बड़ी है तो शरीफा, शरीफा हो जाएगा, शरीफा हो जाएगा। ठीक। अगला है चरखी। क्या है?
चरखी। इसमें भी खा में बड़ी लगी है, अगर छोटी लगती तो चरखी हो जाता, चरखी गलत होता, इसलिए यहाँ चरखी होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों को अंतर इसमें स्पष्ट हुआ होगा कि छोटी कैसे उच्चारित किया जाता है, बड़ी। तो इस प्रकार से इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। और इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।